ये जो लेक्चर्स का सिलसिला ओवरव्यू ऑफ द सीपीसी हमने शुरू किया हुआ है, ये अरशाद लॉ चैनल से जारी है और ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़ास तौर पे लॉ के स्टूडेंट्स और नौजवान वकला के लिए कुछ गुफ्तगू की जाती है। लेक्चर जो हैं वो दिए जाते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सीपीसी के। तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम सिलसिला शुरू करेंगे वो एग्जीक्यूशन के मुतल्लिक़ है, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो ये एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि डिक्री होल्डर या जिसने एक ऑर्डर लिया हो उसकी जो मुसीबतें या परेशानियां, जो मिजरीज़ हैं ना, जो हार्डशिप्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आम तौर पे हमेशा ज़्यादा हो जाती हैं जब वो डिग्री की अजरा के लिए कोर्ट की तरफ रुजू करता है। क्योंकि डिग्री का फ्रूट हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। उसके लिए कई जजमेंट राइटर जो है वो हीले बहाने बनाता है, कई किस्म की रुकावटें पैदा करता है, कई किस्म के टेक्निकल मैटर्स को लेके आगे आ जाते हैं, या कोई और क्लेमेंट बन जाता है, ऑब्जेक्शन पिटीशन आ जाती है, या कोई ऊपर से कोई कोशिश की जाती है कि डिग्री का अमल दरामद रोका जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ये बड़ा ही मुश्किल सा काम है। इसीलिए इसके बारे में ज़ाब्ता दीवानी में बहुत ज़्यादा कानून मौजूद है। यानी सबसे ज़्यादा अगर लॉ या प्रोसीजर या तरीक़ाकार या दफ़ात या रूल्स, ऑर्डर्स एंड रूल्स, ऑर्डर तो एक ही है, रूल्स जो मौजूद हैं वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर के बारे में। जिस तरह डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है, इसी तरह ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो सकता है कोर्ट का। तो ये दोनों तकरीबन एक ही प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डिक्री एंड ऑर्डर जो है ये अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने पास किया हुआ हो और अगर कोई जिसकी फेवर में वो ऑर्डर है वो उस पर उसका फ़ायदा लेना चाहता हो या उस पर अमल दरामद करवाना चाहता हो, तो फिर उसको चाहिए कि वो सेक्शन 36 से उसको ऑथोराइज करती है कि ही शुड मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर। और उसके बाद जो है कोर्ट जो है वो क्या करेगी, वो कौन सी अदालत को वो जाएगा ऑर्डर एंड डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। आमतौर पे ये है कि जिसने डिक्री पास की हो, यानी कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टांस। लेकिन अगर डिक्री अपीलेट कोर्ट ने पास की हो या ऊपर जाकर रिवीजन में या किसी हायर फोरम से पास हुई हो, तो फिर भी अपीलेट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को ही उसकी अजरा को जारी करने का या उसको सुनने का या उस पर अमल दरामद करवाने का इख्तियार हासिल है। तो आमतौर पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो है वो हमेशा डिक्री जो है उसकी अजरा हमेशा जारी करती है और उस पर अमल दरामद करवाती है। तो वहाँ पे हमें एप्लीकेशन जो है वो दायर करना पड़ेगी, तो फिर कोर्ट उस पर आगे प्रोसेस जारी करेगी। ये तो है 36, 37 और 38। ये सारी दफात जो हैं ये डील करती हैं कि किस कोर्ट में जाना होगा और डिक्री जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करवाई जाएगी, विच कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन एंड कॉम्पिटेंसी टू एग्जीक्यूट द डिक्री। अब एग्जीक्यूशन से मुराद ये होता है कि उस पे जो उसका जो स्पिरिट है, जो उसका मकसद है डिक्री का या ऑर्डर का, उसको पूरा किया जाए। अब बाज़ डिक्री जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, बाज़ एग्जीक्यूटेबल होती हैं, बाज़ ऑर्डर जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं हो सकते, बाज़ एग्जीक्यूटेबल होते हैं। तो इसमें कौन सी डिग्री एग्जीक्यूटेबल नहीं होती? आमतौर पे जो डेक्लेरेटिव डिग्री है, सिंपल, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको उसके बारे में अजरा करने की ज़रूरत नहीं है दायर करने की, बल्कि द पार्टी शैल प्रेजेंट दैट डिक्री बिफोर द फोरम, कि वो उसमें अगर कोई दुरुस्ती चाहिए वो उसके मुताबिक कर दें, या कोई किसी का अंदराज होना है कहीं पे किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो वो उसके मुताबिक
रिकॉर्ड कर दें, मंदराज कर दें। तो बाकी जो डिग्री जो है जिसमें कोई ऐसा कोर्ट की एड मानी गई हो, जिसमें तस्दीक डिमांड की गई हो, वो डिग्री जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट अगर करवाना चाहे तो करवा ले। अगर कोई नहीं करवाना चाहता, यानी अगर एग्जीक्यूशन के बगैर ही उसको वो चीज़ मिल चुकी है, तो देयर इज नो नीड फॉर एनी एग्जीक्यूशन। तो डिग्री जो है उसने राइट तो डिक्लेयर कर दिए हुए हैं। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई पार्टी डिप्राइव हो रही है अपने किसी हक से और वो उसको मिल नहीं रहा, तो फिर उसको वो एग्जीक्यूट करवा सकता है, अदालत की मदद ले सकता है। तो अगर सूट फॉर पोजेशन है, तो अगर उसको पोजेशन वैसे जजमेंट डेटर ने दे दिया है, तो फिर क्या जरूरत है उसमें जाने की जनाब कोर्ट में कि उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाए। अगर डेक्लेरेटरी सूट है, उसके साथ पोजेशन या कोई और चीज़ मांगी गई है, तो फिर राइट तो डिक्लेयर हो गया। लेकिन अगर वो पोजेशन उसको वैसे ही मिल गया या चीज़ उसने दे दिया मुतल्ला ने, तो फिर वो डिक्री जो है वो रेवेन्यू वालों को पेश करके वहाँ पे इंतकाल वगैरह करवाया जा सकता है। देयर इज नो नीड फॉर एनी एग्जीक्यूशन। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगी, तब वो चीज़ आपको मिल सकेगी। अदरवाइज अगर नहीं एग्जीक्यूशन की ज़रूरत रही, तो फिर भी डिग्री तो डिग्री है, उसकी अपनी हैसियत है। सिर्फ मास एक डिग्री के जो तमील मुख्तस की डिग्री है, उसके लिए फिर आप अगर वो रजिस्ट्री करवा के नहीं देते दूसरी पार्टी, तो फिर आपको एग्जीक्यूशन के जरिए रजिस्ट्री करवाना होगी, क्योंकि आपने मांगी रजिस्ट्री। अगर रजिस्ट्री होगी तो फिर आपका कोई राइट बनेगा, उसमें रजिस्ट्री करवाना लाजिम है और एग्जीक्यूशन करना पड़ेगी। तो बहरहाल एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस है कोर्ट का, जो आफ्टर पासिंग ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर शुरू होता है। तो ये जो है ये सारा सीपीसी में सेक्शन 36 से लेकर 74 तक इसका सारा तरीकाकार, इसका प्रोसेस, ऑब्जेक्शन पिटिशंस और एग्जीक्यूटिव कोर्ट के इख्तियारात, ये सारा इसमें मेंशन है। इसके साथ साथ मज़ीद इसके एक ऑर्डर 21 जो है वो इसको डील करता है, और उसके 103 रूल्स हैं, यानी सबसे ज़्यादा रूल्स इसी ऑर्डर के हैं। इतना लंबा प्रोसेस है इसका, इतनी हर लिहाज से देखना पड़ता है कि कैसे डिग्री को एग्जीक्यूट करवाया जाए। इसमें रुकावटें भी आती हैं, इसमें कई तरीके इख्तियार करना पड़ते हैं। तो ये है इसमें एग्जीक्यूशन के बारे में। अब इसमें एक सेक्शन 39 वो ये कहती है कि डिग्री को किसी और कोर्ट के पास भी भेजा जा सकता है फॉर एग्जीक्यूशन, यानी डिग्री को ट्रांसफ़र कर दिया किया जा सकता है। यानी उसका मकसद ये है कि डिग्री जो है वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो सके। बाद औक़ात ये होता है कि जिस जजमेंट डेटर के पास डिग्री खिलाफ डिग्री पास की है, वो उस इलाके में रहता नहीं है, या जिस प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिग्री पास हुई है वो प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ ज़िलों में है, या उस किसी और ज़िले में वाक़ है, या किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वाक़ है, या मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं और पे मौजूद है जिसका रिकवर करना लाजिम है, उसके लिए एग्जीक्यूट करवाना होगी डिग्री। तो उसके लिए या किसी से कोई मनी डिग्री है, तो मुद्दा जो है वो किसी और जगह पर रह रहा है, जो जजमेंट डेटर है, या वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है, उसको अटैच करना है या सेल करना है। तो इन सारे इस तनाज़र में कोर्ट जो है वो डिग्री जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है उस अदालत में जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएट है, या मुद्दा वहाँ पे रह रहा है, या वहाँ पे मुद्दई के लिए आसानी है डिग्री होल्डर की ये कि वो बेहतर तरीके से डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सके। तो इन ग्राउंड की बुनियाद पर उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। इसी तरह कोई भी अदालत जो है वो अपनी डिग्री किसी और अदालत के पास ट्रांसफ़र कर सकती है डिग्री होल्डर की सहूलत के लिए, उसकी बेहतर उसको उस पर जल्दी अमल दरामद करवाने के लिए, या किसी दीगर सूबे में अगर डिग्री को भेजना पड़े तो वहाँ भी भेजा जा सकता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री, ताकि वहाँ पे आसानी से डिग्री पे अमल दरामद करवाया जा सके, क्योंकि मुद्दा वहाँ पे मौजूद है, प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है। तो ये बेहतर तरीका होगा। तो ये ट्रांसफ़र भी हो सकती है, और ट्रांसफरिंग कोर्ट को भी वही पावर्स हासिल हैं जो ओरिजिनल जिस कोर्ट ने डिग्री भेजी है उसके पास है, तो वो सारे मेजर्स इख्तियार कर सकती है। अब देखना यह है कि अगर डिग्री की लिमिटेशन कितनी है, इन विच लिमिटेशन यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री।
वो इस पे ओरिजिनली इब्तदाई तौर पे जो है वो आर्टिकल 181 लगता है लिमिटेशन एक्ट का, उसके मुताबिक 3 साल है। 3 साल के अंदर अंदर अगर किसी के पास डिग्री है और वो उसकी एग्जीक्यूशन करवाना चाहता है तो उसको चाहिए कि विदिन 3 ईयर्स वो एग्जीक्यूशन करवा ले, नहीं तो वो टाइम बार्ड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी रुकावट पैदा हो गई है या अपील हो गई है उसके खिलाफ, या पहले एग्जीक्यूशन फाइल की थी तो उसमें कोई वो मसला बन गया, वो नहीं अभी डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती किसी वजह से, तो फिर वो मामला रुक गया है, तो फिर अगर बाद में उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़े तो फिर फ्रेश एप्लीकेशन जो है उसकी लिमिटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द CPC वो 6 साल है। उसको 6 साल के अंदर अंदर उसकी इजरा जो है वो दायर कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर ये टाइम बार्ड भी हो सकती है और उस पर बाद औक़ात रेस्टिट्यूटी काटा भी लग जाता है। एक दफ़ा अगर इजरा करते हैं दायर और फिर दोबारा इजरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ऐसी वजह नहीं थी या आपके पास टाइम भी मौजूद था और आपको उसकी कॉज हासिल थी तो फिर आप नहीं करते हैं तो फिर विड्रॉ कर लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो इस पर रेस्टिट्यूटी काटा का भी इतलाक हो जाता है सेक्शन 11 के मुताबिक। तो ये म्याद की बात है, 3 साल है और 6 साल है। तो इस तरह आपको टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बात कुछ लोग डिग्री पे ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहते हैं कि ये जनाब ये इजरा नहीं हो सकती, ये प्रॉपर्टी तो और प्रॉपर्टी इन्होंने मेंशन कर दी है, या बिटवीन द पार्टीज को ऐसी बात आ जाती है, वो कहता है ये प्रॉपर्टी नहीं है वो कोई और है, ऑब्जेक्शन उसको होता है डिफेंडेंट को, जजमेंट डेटर को, तो वो उस पर ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CPC, और कोर्ट जो है उन ऑब्जेक्शन का बकायदा फैसला करेगी। तो ये 47 और 48 का इसमें रोल है। इसके बाद आ जाती है सेक्शन 41। अब सेक्शन 41 में उन्होंने दिया हुआ है कि किस किस तरीके से डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। कोर्ट की पावर्स क्या है इस बारे में, तो कोर्ट की पावर्स हैं इसमें 4 पावर्स जो हैं वो बड़ी वाज़े लिखी हुई हैं कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिलाई जा सकती है डिग्री होल्डर को, यानी अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है तो मूवेबल प्रॉपर्टी दिलाई जाएगी, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में तो फिर वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में दिलाई जाएगी। उसके बारे में अगर कोई डिग्री है पोजेशन की या कोई रिकवरी की है तो कोर्ट स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टी ही उसको दिला सकती है, या कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में दावा था तो वो बंदा जो है जिसने डिग्री होल्डर उसको लेना चाहता है डिफेंडेंट से, तो इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू टेक एक्शन रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ द सेम थिंग, तो वही चीज़ लेके देगी कोर्ट उसको। तो ये है स्पेसिफिकली वो प्रॉपर्टी ली जा सकती है। आगे जो है कि अगर वो मुद्दला जो है वो डिग्री पे अमल दरामद नहीं करता, या मनी डिग्री है या कोई और डिग्री है वो नहीं देता पैसे, तो फिर उसके बारे में क्या हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है कोई और जो प्रॉपर्टी है, और उसको सेल भी किया जा सकता है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री, ये भी तरीकाकार मौजूद है। उसके बाद अगर कोई बंदा नहीं मानता, वो पैसे नहीं देता या कोई और चीज़ नहीं देता, तो उसके बारे में ये भी कानून मौजूद है कि उसको अरेस्ट किया जा सकता है या उसको डिटेन भी किया जा सकता है, यानी उसकी अरेस्ट और डिटेंशन भी हो सकती है। तो ये भी एक तरीका मौजूद है डिग्री के पे अमल दरामद करने का। और एक और तरीका ये है कि अगर प्रॉपर्टी जो है उसकी मैनेजमेंट का मामला है या वो प्रॉपर्टी ख़राब होने का ख़तरा है या उसका कंट्रोल संभालना है किसी तरह कोर्ट ने, तो फिर उसमें रिसीवर भी मुकर्रर किया जा सकता है। तो ये पावर्स हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव कोर्ट कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट गिरफ्तारी भी करवा सकती है, डिटेंशन भी करवा सकती है, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो भी दिला सकती है, कब्जा दिला सकती है, असल चीज़ दिला सकती है, मनी डिग्री हो तो पैसे दिला सकती है। इस तरह ये जो है इस तरह मामला जो है वो करना पड़ता है ताकि पाबंद किया जाए, मजबूर किया जाए, कंपेल किया जाए जजमेंट डेटर को कि वो अमल करे जो डिग्री अदालत ने पास की हुई है उस पर, और स्पेसिफिकली भी करवाया जा सकता है। तो ये इसके मोड हैं डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए, ये अडॉप्ट करना पड़ते हैं कोर्ट को।
तो अब एक और बड़ी अहम बात है कि जब डिग्री किसी कोर्ट की पास हो जाती है, उस पर एग्जीक्यूशन फाइल हो गई है, तो कोर्ट जो है वो उसको डिग्री को नहीं देखना पड़ता कि ये गलत है ये सही है, या उसको उसकी वैलिडिटी या लीगैलिटी की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उसमें किसी तरह का इजाफा भी नहीं हो सकता कि ये चीज़ उस वक्त दाखिल नहीं गई, अब नई चीज़ दाखिल करना, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। जो डिग्री किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने जारी की है उस पर मनोमन अमल करना पड़ेगा, और उसी तरह अमल करना पड़ेगा जिस तरह वो है। ये भी अदालत का फ़र्ज़ है एग्जीक्यूटिव कोर्ट का, एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैन नॉट सी द डिग्री बट ओनली टू एग्जीक्यूट द डिग्री। तो ये उनका फर्ज बनता है, ये भी एक है इसमें। उसके बाद एक और सेक्शन है 55, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डिग्री की सेटिस्फैक्शन के सिलसिला में अगर कोई बंदा जो है जजमेंट डेटर जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा या कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो कोर्ट उसको गिरफ्तार भी करवा सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री। उसमें ये जरूरी है कि पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा और उससे ये पूछना पड़ेगा कि क्यों ना आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। तो अगर उसका वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देता या वो पैसे रकम नहीं अदा कर रहा या कोई और काम नहीं कर रहा, तो फिर कोर्ट उसको डिटेन भी कर सकती है, अरेस्ट करने के बाद जेल भिजवा सकती है। और वो अगर जेल में रहता है और जेल में रहते हुए वो मान जाता है कि आई एम रेडी टू पे द अमाउंट, तो उसको रिलीज भी किया जा सकता है, या उसको जितना अरसा प्रेस्क्राइब है उसको उतना जेल में रखना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीकाकार है डिटेंशन का। जो तरीकाकार उसमें यह है कि पहले उसको कम से कम नोटिस जरूर देना चाहिए कि आपको हम जेल भेज रहे हैं, ये आपके जिम्मे रकम है, फलां चीज़ है आप नहीं दे रहे, जिसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो अगर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं देता या वो अदालत के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या वो प्रॉपर्टी जो उसके पास है उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह के मामला को कर रहा है, तो अदालत जो है वो गुड ग्राउंड की बुनियाद पे उसे डिटेन करके जेल भेज सकती है और वो वहाँ पे जा सकता है, अरेस्ट हो सकता है। तो ये 55 में इसका तरीकाकार लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे काफ़ी सारी सेक्शन हैं जो इसको डील करती हैं, और अल्टीमेटली सेक्शन 74 जो है वो ये कहती है कि अगर कोई बंदा जजमेंट डेटर या कोई उसकी तरफ से कोई और बंदा डिक्री की अजरा में कोई इंटरप्शन करता है या मुदाखलत करता है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करता है या रुकावट का बायस बनता है, तो फिर उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है 1 महीने के लिए, या उसको फाइन भी किया जा सकता है। तो ये सारे का सारा डिक्री पे अमल दरामद करवाने के मैयत है। अब मैंने शुरू से बात की थी कि इसके साथ ऑर्डर 21 रूल है और उसके 103 रूल्स हैं, जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है कि डिग्री जो है वो कैसे उनकी एग्जीक्यूशन होगी, किस तरह क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। मनी डिग्री के बारे में लिखा हुआ है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, किसी की प्रॉपर्टी कैसे अटैच होगी, फिर उसकी मोड ऑफ ऑक्शन के बारे में काफ़ी सारा मवाद मौजूद है, ऑक्शन कैसे होगी और वो रकम कहाँ जाएगी, कैसे डिग्री की सेटिस्फैक्शन होगी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर डिग्री फॉर पोजेशन है किसी के हाथ में, तो ऑर्डर 21 रूल 35 जो है वो बड़ा क्लियर है कि उसको जाके मौके पे बजरिया फ्रंट दखल फिजिकल पोजेशन दिलाया जाएगा उस बंदे को जिसके हक में डिग्री है। अगर वो फिजिकल पोजेशन नहीं हो सकता, तो ये ऑर्डर रूल 36 में लिखा हुआ है, तो फिर सिंबॉलिक पोजेशन उसको दिलाया जाए। यानी अगर वहाँ पे मुजारा बैठा हुआ है तो मुजारे को तो आप बजरिया डिग्री नहीं बदखल कर सकते, या कोई किराएदार मौजूद है वहाँ पे, या जॉइंट खाते की प्रॉपर्टी है तो जॉइंट खाते में तो पार्टीशन से फिजिकल पोजेशन मिलेगा, तो इस तरह। लेकिन आप उसको सिंबॉलिक पोजेशन दिला सकते हैं, अलामती कब्जा। लेकिन अगर फिजिकल पोजेशन होगा तो फिर कलबा रानी होगी, यानी उसको फिजिकली उसको पोजेशन दिलाया जाएगा। तो ये सारे जो हैं, ये अंदाज, ये तरीके, ये मोड जो हैं, वो ऑर्डर 21 में काफ़ी हद तक वजाहत मौजूद है। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसकी वजाहत ऑर्डर 21 में ना मौजूद हो।
बाद ये होता है कि डिग्री की बुनियाद पे गलत तौर पे किसी और प्रॉपर्टी का कब्जा हो जाता है, या उसका क्लेमेंट और होता है, उसके बारे में डिग्री नहीं होती, तो फिर भी उसके बारे में एक रूल है 103 कि जो बंदा जो मुतासरा फरीक है वो उसके बारे में एक ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट कि जनाब ये तो प्रॉपर्टी मेरी थी, या नजायज़ कब्जा किसी को दिलवा दिया, गलत कब्जा दिलवा दिया, या किसी और की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूशन में दे दिया किसी डिग्री होल्डर को। तो इस तरह के मामला में भी अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो वो फिर रूल 103 यानी 97 रूल और 100 रूल के तहत अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो फिर 103 में इख्तियार दिया गया है कि बजाय कुछ दावा दायर करने के वापसी कब्जे का या कोई ऐसी बात, फिर 103 के तहत एप्लीकेशन दे के वो प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है। तो ये है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन बड़ा अहम चीज़ है और इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा कानून मौजूद है, और आम तौर पे कोई भी ऑर्डर या डिक्री किसी और कोर्ट का भी हो तो वो गाइडेंस ज़ाब्ता दीवानी से लेती है और इसके मुताबिक ही सारे तरीक़ेकार जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ऑक्शन के लिए इश्तिहार कितने दिन पहले देना है, किस तरह उसका ऑक्शन जो ऑक्शनियर है वो क्या क्या तरीका इख्तियार करेगा ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। तो सारी बातें इसमें दर्ज हैं। तो यही थोड़ा सा मुख्तसर था क्योंकि ये एक ओवरव्यू है, इसलिए मैंने एग्जीक्यूशन के बारे में। अब अगर कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है तो वो भी हो सकता है। मतलब अगर कोई ऑर्डर कोर्ट करती है कि ये फलां काम किया जाए, या मसलन ये कॉस्ट डालती है किसी को कोर्ट कि इतने पैसे दो, दूसरी पार्टी को वो नहीं देती, तो फिर उसके लिए भी एक ऑर्डर है, डिग्री तो नहीं है वो, उसकी भी एग्जीक्यूशन फाइल हो सकती है। अगर वो कंटेम्प्ट करता है कोर्ट की तो वो चीज़ वापस लेने के लिए उसके लिए भी एग्जीक्यूशन फाइल हो सकती है, या उसके खिलाफ एक्शन करवाने के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें ये एग्जीक्यूशन फॉर द डिक्रीज एंड ऑर्डर्स का ये थोड़ा सा मुख्तसर जायज़ा मैंने पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। थैंक यू।